नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सूक्ष्म जीवों की अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में ले चलेंगे। ये छोटे जीव नंगी आंखों से नहीं दिखते, लेकिन हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए मिलते हैं इन अदृश्य नायकों से और जानते हैं कि ये हमारी दुनिया को कैसे असर करते हैं। तैयार हैं आप इस अनोखे सफर के लिए? सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। ये एक कोशिकीय जीव है, यानी इनका पूरा शरीर सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। बैक्टीरिया धरती पर सबसे पुराने जीवों में से एक है। अरबों साल पहले जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तब से ही ये हैं। चाहे वो गर्म पानी के सोते हो, बर्फीली चोटियां हो या फिर हमारे शरीर के अंदर, बैक्टीरिया कई आकार और रूपों में पाए जाते हैं। कुछ गोल होते हैं जिन्हें कोकस कहते हैं, कुछ छड़ी जैसे होते हैं जिन्हें बेसिलस कहते हैं, और कुछ सर्पिल आकार के होते हैं जिन्हें स्पिरिलम कहते हैं। क्या सारे बैक्टीरिया बुरे होते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत से बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, जैसे कि दही जमाने वाले बैक्टीरिया या फिर हमारे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया जो खाना पचाने में मदद करते हैं। अब आते हैं वायरस पर। वायरस भी बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इन्हें भी हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया से अलग वायरस को जिंदा रहने के लिए किसी और की जरूरत होती है। इन्हें अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी जीवित सेल के अंदर जाना पड़ता है। यह सेल किसी भी जीव का हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, पौधा हो, जानवर हो या फिर इंसान। वायरस उस सेल के अंदर घुसकर उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और उसे अपनी कॉपी बनाने पर मजबूर कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कई बार सेल खराब भी हो जाता है, और यही वजह है कि वायरस कई बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे कि जुकाम, खांसी, बुखार और कई बार तो गंभीर बीमारियां भी। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ वायरस बीमारियां फैलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए भी कर रहे हैं। जी हां, वायरस से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। फंगी अपघटक और पोषक तत्वों के रक्षक। अब बात करते हैं फंगी की। फंगी भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे कि मशरूम। फंगी एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी। यीस्ट, मोल्ड और मशरूम, ये सब फंगी के ही उदाहरण हैं। फंगी हमेशा से ही इंसानों के लिए बहुत उपयोगी रहे हैं। रोटी बनाने में इस्तेमाल होने वाला खमीर यानी यीस्ट एक प्रकार की फंगी ही होती है। इसी तरह कई तरह की दवाइयां बनाने में भी फंगी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। फंगी पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। ये मरे हुए पौधों और जानवरों को गला सड़ाकर उन्हें फिर से मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। इस तरह फंगी अपघटक की भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। प्रोटोजोआ, जल की दुनिया के सूक्ष्म शिकारी। अब आते हैं प्रोटोजोआ पर। ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो आमतौर पर पानी में पाए जाते हैं, चाहे वो तालाब हो, नदी हो या फिर समुद्र। गीली मिट्टी में भी ये मिल सकते हैं। प्रोटोजोआ कई तरह के होते हैं। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जो नंगी आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं। प्रोटोजोआ अपने खाने के लिए दूसरे सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ तो परजीवी भी होते हैं, यानी ये दूसरे जीवों के शरीर के अंदर रहकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी एक प्रकार के प्रोटोजोआ के कारण ही होती है। लेकिन दोस्तों, सभी प्रोटोजोआ बुरे नहीं होते। कई प्रोटोजोआ पानी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और खाने की चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शैवाल, प्रकाश संश्लेषण के सूक्ष्म योद्धा। अंत में बात करते हैं शैवाल की। शैवाल ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, चाहे वो मीठा पानी हो या खारा। इनके सेल्स में क्लोरोफिल नामक एक हरा पदार्थ पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। शैवाल भी कई आकार और रूपों में पाए जाते हैं। कुछ एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ बहुकोशिकीय। कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आसानी से देखा जा सकता है, जैसे कि समुद्री शैवाल। शैवाल पानी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये पानी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए जरूरी होता है।
इसके अलावा शैवाल कई जलीय जीवों का भोजन भी होते हैं। कुछ प्रकार के शैवाल का इस्तेमाल मनुष्य द्वारा भोजन, ईंधन और दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अद्भुत संसार। तो दोस्तों, ये थे सूक्ष्म जीवों के अलग अलग प्रकार और उनका महत्व। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने इस अद्भुत सूक्ष्म जगत के बारे में कुछ नया सीखा होगा। याद रखिए, ये सूक्ष्म जीव हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है और हमारे ग्रह को स्वस्थ और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।